हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आज हम सेकेंड सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का सेमी कंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी के मोस्ट 25 MCQ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे लगभग, तो आप इसको पूरा देखिए। और चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है चैप्टर 6 है। ये पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एनर्जी बैंड थ्योरी इज अप्लीकेबल ऑन। ऊर्जा बैंड सिद्धांत लागू होता है। जो ऊर्जा बैंड जो सिद्धांत है वो किस पे लागू होता है, ये हमको बताना है। तो जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है वो किस पे लागू होता है हमें बताना है। ठोस में, द्रव में, गैस में या उपरोक्त सभी में। तो जो जो ये थ्योरी है ये अप्लाई होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। ये ठोस में होता है। तो ये किस में होता है? ठोस में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ठोस। ये जो एनर्जी गैप का जो थ्योरी है, ये एनर्जी बैंड थ्योरी ये अप्लीकेबल है वही ठोस में, सॉलिड में। तो ये क्वेश्चन है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी ठोस में उच्चतम भरा ऊर्जा स्तर कहलाता है। इन एनी सॉलिड टॉप मोस्ट फील्ड लेवल इज कॉल्ड। हमको बताना है बैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप या ऑल ऑफ एबव। तो ये किस में होता है? ऑप्शन नंबर इसमें भी ए ही होगा। तो इस ऑप्शन हो गया सही, ये संयोजी बैंड में होता है, वैलेंस बैंड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इन एनी सॉलिड लोवेस्ट इम्पटी बैंड इज कॉल्ड। किसी ठोस में निम्न खाली ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये होता है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। ये उसमें होता है निम्न खाली ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए, तो जल्दी जल्दी MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है इन एनी सॉलिड द बैंड वेयर हु नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिट इज कॉल्ड। किसी ठोस में वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता वो कहलाता है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। देखिए संयोजी बैंड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, कंडक्शन बैंड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो ये हो जाए वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये एक लेवल है एनर्जी का, तो इसीलिए इसमें नहीं होता है। तो इसका 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एनर्जी बैंड गैप को हम किसे डिनोट करते हैं? ध्यान रखिएगा, ई और इधर यहाँ पे जी होता है, ई से डिनोट करते हैं। और मेटल इज एनर्जी बैंड गैप इजी फॉर कंडक्टर और मेटल इज चालक या धातु के लिए जो ऊर्जा बैंड का अंतराल होता है वो हमें बताना है कितना होता है। तो देखिए इसमें कितना होता है। ये है ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। इसमें होता है चालक या धातु के लिए जो होता है ऊर्जा बैंड क्या होता है? वो शून्य होता है, क्योंकि ये जो चालक होते हैं और ये क्या होता है? ये ओवरलैप करता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। तो कोई गैप इसमें होता ही नहीं है। देखिए बीच में कोई गैप होता ही नहीं है इसमें फ़िलहाल है, लेकिन ये जो इसको हम गैप बोलेंगे, ये एनर्जी गैप होता है। ठीक, तो वो ये क्या होता है? ये जो बैंड होता है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, इसलिए एनर्जी गैप क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब कह रहा है 6 क्वेश्चन, कह रहा है एनर्जी बैंड गैप ईजी फॉर द सेमीकंडक्टर इज, अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। जो अर्धचालक के लिए होता है वो ऊर्जा बैंड मतलब होता है उस कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर होता है बी, ईजी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ईवी का मतलब क्या होता है, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ईवी का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालक के लिए जो होता है ऊर्जा बैंड अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 7 नंबर कह रहा है कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल। हाँ, तो हम ये बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे थे कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। जो कुचालक होता है इंसुलेटर, एनर्जी बैंड गैप ईजी फॉर इंसुलेटर इज कितना होगा। ऑप्शन ए है ईजी एनर्जी गैप इक्वल टू 0, फिर ऑप्शन नंबर बी है एनर्जी गैप इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसमें होता है, देखिए ये तो एनर्जी, ये पहला जो हो गया ये तो होता है कंडक्टर के लिए, ठीक, चालक के लिए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्धचालक के लिए, ठीक, ये भी नहीं हो सकता। तो और उपरोक्त में कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। कह रहा सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः होता है। हाँ, तो देखिए केवल हम उसमें केवल जो पहला क्वेश्चन हमने किया था अर्धचालक के लिए, तो केवल अगर आपसे अर्धचालक कहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बताइएगा, वो जो ऊर्जा अंतराल होता है। अगर आपसे कह देगा कि मतलब किसी पर्टिकुलर के मतलब सिलिकॉन जैसे कह दिया अर्धचालक में और जर्मेनियम हो गया, ठीक है, तो ऐसे कह देगा तो आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन उसमें बताना है कि उसका कितना होता है, ठीक, अर्धचालक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सिलिकॉन का होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और जर्मेनियम के होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अर्धचालकों के 2 प्रकार होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के, तो उसमें हमें बताना है कि जो व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, हमको सेमीकंडक्टर के प्रकार बताना है, ठीक है। कौन कौन से मतलब होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के तो होते ही हैं, तो उसमें कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब कहने का मतलब शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक भी उसको बोलते हैं, या अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। देखिए शुद्ध अर्धचालक का मतलब जो एकदम प्योर होगा तो उसको क्या अशुद्ध कह सकते हो, ठीक, या बाह्य अर्धचालक या निज अर्धचालक, तो उसको इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इन अ प्योर ऑफ इंट्रिस्टिक सेमीकंडक्टर कॉन्सिस्ट ऑफ शुद्ध ऑफ के बाद शुद्ध या निज अर्धचालक में अर्धचालक में होते हैं। शुद्ध या निज अर्धचालक में होते हैं, मतलब कह रहा है शुद्ध या निज जो अर्धचालक हैं इस अर्धचालक में होते हैं, मतलब इसमें बताना है कि क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, केवल अर्धचालक के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक, केवल अर्धचालक के परमाणु होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध या निज अर्धचालक में अर्धचालक मतलब कह रहा है कि शुद्ध हो गया और निज हो गया, ठीक, शुद्ध मतलब शुद्ध हो गया, निज मतलब अशुद्ध हो गया। तो अर्धचालक जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, तो केवल अर्धचालक के परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 11वां कह रहा है शुद्ध या बाह्य अर्धचालक में होते हैं।
अब देखिए इसमें कह रहा है, इसमें ये ऑप्शन लगभग सेम है, तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धचालक के परमाणुओं के साथ अन्य पदार्थों की जो होते हैं अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक में, वो कह रहा है कि इसमें अदर मटेरियल विथ एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के परमाणुओं के साथ अन्य पदार्थों की परमाणु भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निज अर्धचालकों के लिए क्या सत्य है। हमें बताना है कि जो निज अर्धचालक होते हैं उनके लिए क्या सत्य है। उसमें ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड में संयोजन बैंड टूट जाते हैं। ठीक है, जो निज अर्धचालक हैं उसमें ये बताना है, एक संयोजी बंध टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न होते हैं। तो अब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों होता है। उसमें ऊर्जा के कारण जो बॉन्ड होते हैं वो भी टूट जाते हैं, और एक संयोजी मतलब आप जितना हीट उसको देंगे उस हीट से क्या हो जाएगा, उसमें के बॉन्ड टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जहाँ से टूटेगा वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होगा और एक होल उत्पन्न होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, उपरोक्त में दोनों। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जो अर्धचालक होते हैं, व्हाट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, इसमें जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये पहले पढ़ लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध के टूटने से उत्पन्न होते हैं। इस तरह से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी हो जाएगा सी, इसका भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी। तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा सी, उपरोक्त में दोनों। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा अर्धचालक में होल या कोटर या विवरक क्या होते हैं। देखिए अर्धचालक में होल या कोटर को या विवरक मतलब एक ही होते हैं। ठीक है, होल भी कह सकते हैं, कोटर भी कह सकते हैं, या विवरक भी कह सकते हैं। तो ये एक ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होल्स भी कहते हैं उनको, कोटर भी कहते हैं, या विवरक भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये तीनों में से कोई एक नाम मिल जाता है तो वो एक ही चीज़ है, ये होल्स ही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है जिससे कि होल उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, कह रहा है कोटर या होल संयोजी बैंड में संयोजक बंध टूटने से उत्पन्न होते हैं तथा इस तरह के उत्पन्न होल संयोजी बैंड में ही रहते हैं। संयोजी बैंड के होल ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्थान होता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में दोनों हो जाएगा। कोटर या होल संयोजी बैंड में संयोजक बंध टूटने के से उत्पन्न होते हैं, इस तरह के उत्पन्न होल या संयोजी बैंड ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा अर्धचालक की जो होती है अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने से, अर्धचालक की जो चालकता ताप बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या अपरिवर्ती रहती है, उपरोक्त में कोई इंक्रीजेज डिक्रीजेज या रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, या नॉन ऑफ एबव। ठीक, तो इसमें हमको बताना है कि इसमें जो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो अगर उनकी जो चालकता है, अगर ताप बढ़ाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, बढ़ता है। उनकी चालकता है जो ताप बढ़ाने पर क्या, जितना आप ताप बढ़ाएंगे उसमें बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। ठीक, अब चलिए 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ठीक, ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा हमेशा क्या होता है, ये हमें बताना है। धनात्मक होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, या बोथ ऑफ एबव, या नॉन ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव होता है।
ये इसका होता है निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बाह्य अर्धचालक होते हैं। जो बाह्य अर्धचालक हैं वो क्या होते हैं, तो इसका हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, उपरोक्त में दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में दोनों। उपरोक्त में दोनों जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं और एन टाइप अर्धचालक होते हैं वो बाह्य अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए 17 को देखते हैं। कह रहा है पी टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम हो, ये पहला ऑप्शन हो गया। निर्धारचालक में 3 संयोजक वाले अशुद्धि परमाणु मिलाने से बनते हैं। पी टाइप मतलब कौन से, मतलब परमाणु मिलाने पर बनते हैं। हमको बताना है कि उसमें 3 संयोजी बनाते हैं जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो यह जो पी टाइप वो होते हैं किससे बनते हैं? तो जो पी टाइप होते हैं वो 3 संयोजी वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाने पर बनते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। जो होते हैं पी टाइप जो अर्धचालक बनाए जाते हैं वो निज अर्धचालक में 3 संयोजी वाले परमाणु अशुद्धि मिलाने पर क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है? 13 होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके लास्ट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 3 होंगे। तो देखिए 2 8 3, लास्ट में कितने आ रहा है? 3। तो इसे ये 3 मतलब ये 3 संयोजकता वाले हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अब एन टाइप में बताना है। तो एन टाइप में क्या हो जाएगा उसका? जब पी टाइप में 3 संयोजकता वाले हैं तो एन टाइप में 5 संयोजकता वाले हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाने से क्या बनता है? एन टाइप। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है पी टाइप अर्धचालक में होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में हमको बताना है क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं, अवाहक होते हैं, या होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। मतलब मेजॉरिटी वाहक किसकी होती है इसमें बताना है कि किसकी इसमें मेजॉरिटी वाहक किसकी होगी, या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो होता है होल बहुसंख्यक आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। पी टाइप में जो होता है होल्स क्या होते हैं? बहुसंख्यक होते हैं, आवेश और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हाँ, तो ये जो पी टाइप में होते हैं वो क्या होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और क्या होता है? होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। पी टाइप में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। होल्स जो होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस को एन टाइप अर्धचालक में। अब हमको एन टाइप में बताना है 21 इसमें बताना है एन टाइप अर्धचालक में होता है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश। वही लगभग वही क्वेश्चन सेम है। उसमें हमको बताना है कि एन टाइप में पी टाइप में क्या है और एन टाइप में क्या है। तो एन टाइप में इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसमें क्या था? उसमें होल्स में मेजॉरिटी थे, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु को ग्राही आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इम्प्योरिटी एटम इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर एक्सेप्टर लॉन्स बिकॉज पी। जो पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु तो इसमें हमको बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ठीक है। जो जो पी टाइप अर्धचालक उष्मा शुद्धि परमाणु को ग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एन टाइप अर्धचालक मसूदी परमाणु को दाता आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या कहता है? ये डोनर है। ये क्योंकि क्या है? ये डोनर है। तो 23 का क्या हो जाएगा? बी। ये क्या करता है? डोनेट करता है। तो ये अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 20 करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। और 24 का होगा एन टाइप अर्धचालक में दाता स्तर होते हैं। जो दाता स्तर होते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चालन बैंड के नीचे चालन बैंड के नीचे तथा चालन बैंड के ऊपर होते हैं, ठीक है। 25 अब देखते हैं, ठीक है। 25 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक्सेप्टर लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप अर्धचालक में ग्राही स्तर होते हैं। इसका होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे? संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के बहुत समीप, ठीक है। और आज के ये मोस्ट 25 क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर, और अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आज 25 ही क्वेश्चन रहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।